आप देख रहे हैं गदर न्यूज। जमशेदपुर पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एक देसी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 2 खाली मैगजीन बरामद हुए हैं। युवक को जेल भेज दिया गया है और इसके आपराधिक कनेक्शन की जांच पुलिस कर रही है। हमें गुप्त सूचना मिली कि हरिकेश पटेल नाम का एक युवक था जो कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो फार्म एरिया है वहाँ पे टीसी कॉलोनी रोड के पास घूम रहा था और हमारे पास कुछ दिनों से ऐसा इंटेलिजेंस था कि इसके पास हथियार होने की संभावना है। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाया गया जिसको लीड डीएसपी हेडक्वार्टर 2 मनोज ठाकुर कर रहे थे और इसमें कदमा थाना के जो पदाधिकारी थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनके द्वारा रेड किया गया और इस लड़के को हमने घेर के इससे पूछताछ की तो इसने हमें बताया कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ही जो एक डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है उसके शौचालय में उसने हथियार रखे हैं। तो वहाँ पे हम लोग जब रेड किए तो हमें एक लोहे का बिना मैगजीन का एक देसी ऑटो पिस्टल मिला, उसके अलावा एक देसी कट्टा मिला, फिर 2 मैगजीन्स भी मिले। धनबाद सदर अस्पताल परिसर में घर खाली कराने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसमें स्थानीय पार्षद ने आकर गरीबों की बात रखी। किसी का जो हमारे पास पैसा नहीं है तो कुछ वक्त दिया जाता ताकि जो हम भी अपना डेरा कहीं भाड़ा पर खोजते और धीरे धीरे हम लोग यहाँ से चले जाते। तो वही 1 महीना से 7 दिन से 1 महीना के बीच का ये लोग समय मांग रहा है ताकि इस बीच में हम लोग चले जाएंगे स्थानीय प्रशासन से या सिविल सर्जन साहब से। लेकिन सिविल सर्जन साहब से भी जो है हम लोग जा कर के मिले हैं वो बोले कि मेरे सिविल सर्जन साहब साफ बोले इनकार किए कि मेरे बिना नॉलेज में जो टूट रहा है, जबकि यहाँ का नोटिस जो मैं देख रहा हूँ वह सिविल सर्जन के ऑफिस का जो है वह सिग्नेचर है और उनके द्वारा जारी किया गया जो है वो नोटिस है। जामताड़ा जिला के धोबना हाई स्कूल के शासी निकाय की बैठक में पूर्व सांसद श्री फुरकान अंसारी तथा झारखंड सरकार के मंत्री श्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि धोबना जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को लेकर जो उत्साह और उपलब्धियां देखने को मिली हैं वो किसी शिक्षा की मुख्य क्रांति से कम नहीं है और यह पूर्व सांसद श्री फुरकान अंसारी की दूरदर्शिता और संघर्ष का ही परिणाम है। आज यहाँ 114 छात्रों में से 113 छात्रों ने प्रथम श्रेणी से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये एक सुखद संदेश है। पूरे झारखंड राज्य में दिनांक 10 जून से लेकर 26 जून तक नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सिमडेगा पुलिस तथा चाईबासा पुलिस ने अपने अपने ज़िले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके अलावा राज्य के दूसरे ज़िलों में भी इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां से लोगों को नशा मुक्ति हेतु बातें बताई जा रही हैं और उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि जो नशा करने वाले हैं वो नशा को छोड़ें और मुख्यधारा में आकर जुड़ें और उनसे समाज से भी अपील की जा रही है कि उनके प्रति सहानुभूति रखें और उन्हें मुख्य धारा में जुड़ने में सहायता करें। गोड्डा में झारखंड सरकार की मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने 1,90,00,000 रुपये की विकास योजना की सौगात दी है। मंत्री ने 2 दर्जन से अधिक सड़क, नाला और पेवर ब्लॉक परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। सुभाषिस चक्रवर्ती ने छऊ नृत्य के जरिए रामगढ़ और रांची के सीमावर्ती पंडाडी गांव को सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव का केंद्र बना दिया है। श्री चक्रवर्ती लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय से इस गांव को आदर्श ग्राम में बदलने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलता मैं गांव का हिस्सा बन जाता और मैं बड़ा समृद्ध समझता था अपने आप को। हमेशा से मुझे लोक कलाएं बहुत प्रभावित करती थी। तब जब बड़ा हुआ तब लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ इन कलाओं के लिए, क्योंकि जब आप देखें छऊ जो नृत्य है इसमें जब कोई नाचता है तो वो लगता है कि कितना समृद्ध है, लेकिन उसी के बाद
जैसे ही वो अपने ये वस्त्र उतारता है, वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा है, कहीं बर्तन मांज रहा है, इसी तरह उनका जीवन यापन होता है। तो ये कैसी विडंबना है। तो मुझे लगा, मैंने इस पर कई सालों से काम किया, छौ गुरुओं को ढूंढा, गांव-गांव छौ सिखाई जाने लगी। स्कूलों में ये करिकुलम का हिस्सा भी बन गया, क्योंकि ये छौ में ही जीते रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें देखा तब मुझे लगा मुझे छौ बड़ा आकर्षित किया और मैं भी छौ नर्तक बन गया। और छौ मुझे जीवन जीने का एक तरीका सिखाने लगा, क्योंकि जब आप नाचते हैं, जब आप घूमते हैं, तो सिर्फ आप घूमते नहीं हैं, वो जीवन के चक्र को चितरंजन के गेट नंबर 1 पर झारखंड के भारी वाहनों पर रोक लगा देने से मिहिजाम के लोग काफ़ी विचलित हो गए। वहां के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को दिया। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरपीएफ के आईजी से बात करके सख्त निर्देश दिया कि झारखंड के लोगों को किसी भी हाल में परेशान न किया जाए तथा पूर्व में जो व्यवस्था थी उसे बिना रुकावट जारी रखा जाए। आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।